So students, the very next question which was kept in front of Aishwarya Bodapati was, you 6 ladies must have really bonded. क्या आप जो 6 महिलाएं थीं वो वाकई एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक दूसरे पर आपको विश्वास था? क्या आपने वो रिलेशंस आपस में डेवलप किए? The answer was yes. Even now, after the voyage, I can still feel their presence. When you stay with someone for 8 months, there is a very little you can hide about your true character. उन्होंने बताया कि हाँ वाकई तकरीबन और जुड़ाव जो है हमारा था, जो हमारा लगाव था एक दूसरे से, वो सिर्फ और सिर्फ वॉयज ड्यूरिंग द वॉयज, यात्रा के दौरान ही नहीं था, यात्रा के बाद भी था और आज भी है। और आज भी मैं उनकी जो प्रेजेंस है वो महसूस कर सकती हूँ। और जब आप किसी के साथ लगभग 8 महीनों तक एक साथ रहें तो बहुत थोड़ी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप उनसे छुपा पाए अपने एक्चुअल कैरेक्टर को। आपका कैरेक्टर कैसा है, आप किस चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत कम आप हाइड कर सकते हैं अगर आप किसी के साथ 8 महीने का समय, 8 मंथ्स का टाइम आप स्पेंड करते हैं तो, राइट? इनफैक्ट वी कुड सेंस इजीली इफ समथिंग वाज रॉन्ग विद अदर। और वास्तव में हम आपको बताएं कि हम ये चीज़ महसूस कर सकते थे कि अगर किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ कुछ भी परेशानी है, कुछ गलत है, कुछ समस्या है उसको, तो हम उसको महसूस कर सकते थे। If someone was cranky because of not having had food, if someone was homesick, we bonded beautifully. कहते हैं कि हम वो सारी चीजें समझ सकते थे। क्या cranky means bad tempered। अगर कोई टेम्पर्ड हो रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, गुस्से में आता है क्योंकि उसको काफी समय से फूड नहीं मिला, या कोई होमसिक महसूस कर रहा है, घर की याद आ रही है किसी को, तो ऐसी कंडीशंस में हम उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेते थे, हम पहचान लेते थे कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों दुखी हैं। वी बॉन्डेड ब्यूटीफुली, और हम एक दूसरे से बहुत खूबसूरती के साथ जुड़े हुए थे। बॉन्ड से रिलेटेड उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी। एंड अगला क्वेश्चन जो सामने आया वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप खुद भी महसूस कर सकते हो। Was there a truly bad day in the 8 months when you felt this was it? क्या ऐसा कोई समय इस 8 महीने के दौरान आया जो आपको लगा हो कि वाकई आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये बहुत बुरा दिन था? सब सी वॉयजेस में बेसिकली आप कभी भी किसी भी एटमॉस्फेयर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट ऑलवेज गिव यू एन अनप्रेडिक्टेड एनवायरनमेंट, अनप्रेडिक्टेड वेदर। तो ऐसा कंडीशन वहां पर सी वॉयजेस में होता है। ऐसे में रिस्पॉन्ड उन्होंने क्या किया? ओ यस, इट वाज 7 जनवरी 2018। We were in the Pacific Ocean and it was the toughest 20 hours for our life because out of nowhere we were hit by a storm that brought huge waves. उन्होंने कहा कि ये दिन 7 जनवरी 2018 का दिन था जहां पर जब हम पैसिफिक ओशन में मूव कर रहे थे, और ये शायद वो सबसे मुश्किल 20 घंटे थे हमारी जिंदगी के लिए जब हम उस रास्ते में थे, क्योंकि वहां पर हमको किसी को भी ये पता नहीं था कि कब कहां से कौन सा तूफान हमारे ऊपर अटैक कर देगा। और उसी समय हमारे पास, हमारे ऊपर एक तूफान का अटैक हुआ, एक स्टॉर्म वहां पर आया जिसकी समुद्री लहरें बहुत बड़ी बड़ी थी। द स्काई वॉज फिल्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड द सेल वर डाउन टू द मिनिमम। तो हमारी जो सेल थी वो बहुत धीमी हो गई, और जो स्काई का रंग का जो क्लाउड्स थे वो बिल्कुल काले पड़ गए थे।
और थ्रू आउट द स्टॉर्म वी वर अवेक एंड अलर्ट, और जब तक ये तूफान रहा हम सब जागते रहे और हम सब सजग थे, अलर्ट थे, पूरी तरह अलर्ट थे. At one point I was on watch on the deck when this huge wave as tall as a 3-story building crashed into us. तो उस समय मैं बताती हैं कि उस समय मैं डेक पे रखवाली कर रही थी, डेक पे वॉच लगा रखा था मैंने, और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि तभी हमारे पास मेरी तरफ एक बड़ी लहर जो तकरीबन 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर की लहर थी, 3-story बिल्डिंग के इक्विवेलेंट एक वेव थी, दैट क्रैश्ड इनटू अस, जिसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसने हमें कुचल दिया. When it hit us, for 5-10 seconds I was inside the water and I really thought I was no longer on the boat. और जब उसने हमें हिट किया तो 5-10 सेकंड्स के लिए तो मैं पूरी तरह से पानी के अंदर थी, और मैंने उस समय सोचा कि वास्तव में अब मैं बोट पर तो नहीं हूं, मैं बोट से कहीं बाहर पानी में आ चुकी हूं. Now if you are off the boat, then there is very little chance to retrieve you, because it is a vast space, you just drift away. कहते हैं कि जब लहरें आपको ढकती हैं और आप नाव से बाहर हो जाते हैं, बोट से बाहर हो जाते हैं, तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि आपके पास अपने आप को बचाने का या रिट्रीव करने का मौका बहुत कम होता है, चांस ही नहीं होता. बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप अपनी बोट से बाहर जाइए, समुद्र में लहरों के बीच में फंसिए और आप जिंदा बच जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस होता है. समुद्र में आप जानते ही हो कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही होता है, और बोट ना हो तो क्या सिचुएशन बनेगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं. और इसमें आप बहुत जल्दी धीरे धीरे करके आप पानी के अंदर गहराइयों में चलते चले जाते हैं, अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो. करेक्ट? I was sure my end was near, but then suddenly the water went away. मैं इस बात से पूरी तरह श्योर हो चुकी थी कि अब मेरा अंत बिल्कुल नजदीक है, मेरा लास्ट टाइम आ चुका है, लेकिन तभी अचानक पानी वहां से दूर चला गया. एंड आई कुड सी माई स्किपर हेडिंग टूवर्ड्स मी. स्किपर इज द वर्ड, राइट? द वर्ड SKIPPER. Here, skipper means captain. Captain, ship का captain, right? शिप पे जो कैप्टन होते हैं उनको हम स्किपर बोलते हैं. Got it? So तभी अचानक पानी की लहरें जो थी वो मुझसे दूर हो गई, और मैं ये देख सकती थी कि मेरे स्किपर, मेरे कैप्टन जो हैं वो मेरी तरफ आ रही थी. After those 20 hours we reached Cape Horn and saw the most beautiful rainbow. कहते हैं वो 20 घंटों के बाद हम तकरीबन केप हॉर्न पहुंच चुके थे, और वहां पर हमने बहुत खूबसूरत रेनबो देखा, इंद्रधनुष देखा. एंड स्काई वाज क्लियर एंड देयर वर डॉल्फिन्स स्विमिंग नियर अस. बादल बिल्कुल साफ था, और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के बाद वो रेनबो देखना, स्काई बिल्कुल क्लियर देखना, एंड देयर वाज अ डॉल्फिन्स स्विमिंग नियर अस, और हमारे आसपास डॉल्फिन्स का तैरना देखना. इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट. आई थिंक आई सॉ गॉड इन द स्काई दैट डे. और मुझे लगता है कि उस दिन मैंने भगवान को आकाश में साक्षात देखा था. तो ये सिचुएशन, ये जो पार्ट आपको मिला, ये जो क्वेश्चन था, उसने उनके वर्स्ट डे को सामने लाकर रखा. लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज केप्ट इन फ्रंट ऑफ हर, इट वाज साउंड्स सो मच लाइक ऑफ PI, राइट? सो उन्होंने कहा कि ये लाइफ ऑफ PI के जैसा दिखाई दे रहा है आपको. तो उन्होंने कहा यस, यू वोंट बिलीव इट, आप उस बात पे विश्वास नहीं कर सकते, बट एवरीथिंग दे शोड
in the movie really happens at sea. We saw it all. तो कहते हैं कि आमतौर पे हाँ, जैसे लाइफ ऑफ पीआई जो आपने देखी है एक मूवी, उस मूवी में जैसा होता है वो दिखाया जाता है, वैसा एक्चुअली सी में होता है, समुद्र में वैसी सिचुएशंस आती है और हमने वो सारी चीजें देखी। रिमेंबर दैट सीन वेयर द ओशन लाइट्स अप। क्या आपको याद है वो समय जब उस समुद्र में, उस सागर में अचानक से लाइटिंग होने लगी उस समुद्र में? दैट्स टोटली रियल, और वो बिल्कुल सही है, वैसा होता है। उन्होंने कहा कि वन नाइट आवर बोट वाज क्रॉसिंग अ काम पार्ट ऑफ ओशन। एक रात की बात है कि समुद्र का बिल्कुल शांत हिस्सा था, उसको हमारी बोट क्रॉस कर रही थी, पार हो रही थी, एंड दीज बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिजम्स वर स्टर्न अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर। और कहते हैं ये जो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, समुद्र के पानी में, और वो जब आप उनके पास से गुजरते हैं, कोई चीज उनसे टकराती है तो उनसे लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट? तो ऐसा जब हम वहां से गुजरे तो वहां पर चारों तरफ वो स्टर्न पार्ट में थे। स्टर्न मीन्स बिखरा हुआ होना, राइट? स्ट्रीमिंग, STREWM. The word is STREWM. Stern means बिखरा होना। तो वो आपको दूर दूर तक वो बिखरी हुए पानी में सरफेस पे आप देख सकते थे। Our boat passed by, they were disturbed and lit up. और जब हमारी बोट वहां से क्रॉस हुई तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए और उनकी अंदर की और उन ऑर्गेनिजम्स की जो लाइट है वो निकलनी शुरू हो गई। एंड वी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ लाइट बिहाइंड अस एंड सो वी वर एबल टू सी ऑल काइंड्स ऑफ मरीन लाइफ। तो कहते हैं कि और जब हम वहां से क्रॉस होकर निकले, उनसे टकराए, उनसे लाइट्स निकलनी शुरू हुई, तो हमने अपने पीछे एक लाइट का पार्ट बिल्कुल ट्रेल होते हुए देखा। एक ऐसा लगा कि जैसे हमारे पीछे एक लाइट की पूरी रोक बनी हुई है, और इस तरह से हम सारी मरीन लाइफ को समुद्र की देख सकते थे, राइट? एंड द क्वेश्चन belongs to the interview part, and as per this chapter it was the last question asked by the reporter of Times of India, and it was, how has this voice changed you? And this question is basically a very important question कि ये basically बताता है कि आपको आपके जो भी काम आपने किए उसका आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ में। हाउ हैज दिस वॉइस चेंज्ड यू, कैसे इस यात्रा ने आपको बदला। व्हेन वी मीट द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर आवर रिटर्न, ही कोटेड नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं कि जब हम अपनी यात्रा से वापस आए और हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री जी से मिले, तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कुछ एक स्टेटमेंट को कोट किया उस समय। आई वेंट एज एन एस्ट्रोनॉट एंड रिटर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि मैं एक एस्ट्रोनॉट की तरह गया था स्पेस में, बट जब मैं लौटा तो मैं एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव बनकर लौटा। दिस वॉइस हैज चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली। और इस यात्रा ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एट होम आई वॉज stubborn, fuzzy and impatient. मैं बिल्कुल स्तब्ध थी। Stubborn means स्तब्ध, मूर्तवत, right? Fuzzy and impatient. हम काफी फजी थे, हम काफी impatient थे, समझ नहीं पा रहे थे, अधीर हो रहे थे। एंड ऑल दोज ट्रेट्स, कहते हैं ये जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं, ट्रेट्स मीन्स
बेसिकली क्वालिटीज इन योर कैरेक्टर, जो आपके कैरेक्टर में जो क्वालिटीज होती हैं उनको हम ट्रेट्स बोलते हैं। तो ये सारी ट्रेट्स, ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर थी एंड हैव गॉन नाउ। वो ये सारी चीज़ें अब हमारे अंदर से जा चुकी थी। स्तब्धता हमारे अंदर नहीं थी, हम स्टबॉर्न, फिजी, इम्पेशेंट थे, वो सारी चीज़ें अब हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। एंड एट होम आई वुड बी पिकी अबाउट फूड्स। और जब घर की बात करते हैं तो शायद मैं काफ़ी खाने पीने को लेकर, फूड्स को लेकर बहुत ज़्यादा पिकी थी, चूजी थी। बट नाउ आई हैव ग्रोन टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग मोर। और अब मेरे मन में हर एक चीज़ के लिए सम्मान था। मैं अब चूजी नहीं रह गई थी, मुझे जो चीज़ मिलती मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती थी, उसको खा लेती थी। खाने में चूजी थी बट मैं उसको खा लेती थी। इवन इन माई पर्सनल रिलेशनशिप्स, और ख़ास तौर पे अगर मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं, आई थिंक आई हैव ग्रोन क्लोजर टू एवरीवन अराउंड मी। और मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके काफ़ी नज़दीक हो चुकी थी, काफ़ी नज़दीक थी। तो इस पर्टिकुलर वॉइस ने मुझे कम से कम, जो मेरे अंदर एक चूजी कैरेक्टर था, उसको बिल्कुल एक साइड कर दिया। और मैं आज की डेट में लोगों से मिक्सअप हो सकती थी, मैं लोगों को उनसे उनकी चीज़ों को समझ सकती थी, उनके बारे में लोगों को बता सकती थी और उनको सपोर्ट कर सकती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे दिस वन इज माय session end for this particular chapter, and the section 1 around the world in 254 days. So in next part most probably we will go through with some questionnaires. We will see that what happens. I will give you some difficult words and their meanings too, right? So you will get it soon. Go through with the chapter and find out your issues if you have any, and put it so that we will make the clarifications done. And after this we will go through with the very next section, section 2, and that is adventure is a way of life. Adventure is a way of life, right? So till then, take care, go through with the chapter, and be safe. Thank you and have a nice day.